हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का टॉपिक है चमचा युग, जिसके लेखक हैं माननीय साहब काशी राम जी। प्रथम प्रयास में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत बड़े परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इस बदलते भारत में दलित भी पीछे नहीं रहे। सवर्ण हिंदू स्वराज के लिए लड़ रहे थे और दलित आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। गुलाम स्वराज और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि गुलामों के गुलाम शेष दुनिया के अनजान अज्ञात युगों पुराने दमन, दास्ता एवं अपमान से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। सवर्ण हिंदू ब्रिटिश शासकों को फुसलाकर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में पाने के लिए संगठन बना रहे थे। दलित वर्ग इस विचार से ही भयभीत हो रहे थे कि उनके लिए किसी प्रकार की राहत और भविष्य में सम्मानपूर्ण जीवन के लिए यह सब घटित होने जा रहा है, जहां युगों युगों से उनके उत्पीड़क लोगों को भारत की सत्ता हस्तांतरित कर उन्हें पुनः शासक बनाया जा रहा है। अछूतों दलितों के लिए यह एक परिवर्तन था। उसके पहले सदियों से वे सवर्ण हिंदुओं के दास बने रहे। उनकी ओर से यह अचानक परिवर्तन क्यों? यह परिवर्तन ब्रिटिश शासन का ही परिणाम था। अंग्रेजों के भारत के शासक बनने के साथ ही पश्चात शिक्षा, सभ्यता एवं संस्कृत भी आई। पश्चात सभ्यता और संस्कृत के निकटता के कारण दलित वर्गों में नवजागरण का संचार हुआ। इसी दौरान हम दलित वर्गों को भारत में छुआछूत और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होते देखते हैं। भारत के नक्शे पर नजर डालें तो पंजाब से लेकर बंगाल तक आध धर्मी जाटुओं, कुर्मियों, पासियों, पासवानों और नामशूद्रों को आत्मसम्मान के लिए लड़ते दिखाई देते हैं, और नीचे की ओर जाने पर अहिरवारों, बीरवाओं, संत नामियों, महारों आदि, आंध्रों आदि, कर्णों आदि, द्रविड़ों, पुलयों और यजुवाओं तथा अन्य दलित समूह को ब्राह्मणवादी संस्कृत के दमनकारी प्रतीकों के विरुद्ध लड़ते दिखाई देते हैं। दलित वर्गों के ये सभी प्रयास परिणाम दे रहे थे। लगभग सभी जगह सही जाति के हिंदुओं की कांग्रेस को 1917 ईस्वी में निम्न प्रस्ताव पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह दलित वर्गों के प्रयासों के व्यापक प्रभाव को साफ इंगित करता है। कांग्रेस का सन 1917 का प्रस्ताव। यह कांग्रेस भारत के लोगों से पारंपरिक रूप से दलित वर्गों पर थोपी गई सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता, न्याय और औचित्य का आह्वान करती है, क्योंकि इन वर्गों पर भयानक कठिनाइयां और परेशानियां लादने वाली ये समस्याएं सर्वाधिक कष्टदायी और दमनकारी चरित्र की हैं। उस समय की स्थिति पर
काबू पाने के लिए दलित वर्गों की सहमत एवं सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से कांग्रेस को उपयुक्त प्रस्ताव पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने अजीब और अटपटा बताया था। उस समय कांग्रेस की लाचारी उक्त प्रस्ताव को पारित किए जाने की, उसकी शरारत और बाद में उसकी निष्क्रियता को डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में दिया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में सन 1917 में कांग्रेस द्वारा दलित वर्गों के बारे में प्रस्ताव पारित किया जाना एक अजीब घटना है। इसके पहले कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। हालांकि यह 32 वर्षों से काम कर रही है, यहाँ तक कि ऐसा करना उसकी नीति के भी विरुद्ध था। सन 1917 ईस्वी में ऐसा प्रस्ताव पारित करना कांग्रेस ने क्यों जरूरी समझा? दलितों के बारे में उसे ख्याल कैसे आया? वह उनसे क्या हासिल करना चाहती थी? वह किसको मूर्ख बनाना चाहती थी? इसके पीछे कोई क्या निहित स्वार्थ था? इन सभी प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आपको सन 1917 में बंबई में संपन्न दो अलग अलग सभापतियों की अध्यक्षता में अछूतों की दो सभाओं में पारित प्रस्तावों की ओर जाना होगा। इनमें से पहली सभा 11 नवंबर 1917 ईस्वी को स्वयं सर नारायण चंद्रावरकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उस मीटिंग में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए थे। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास और मित्र राष्ट्रों की विजय के लिए याचना। नंबर 2, भारी बहुमत से पारित दूसरे प्रस्ताव में असहमत केवल 1 दर्जन व्यक्तियों की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा प्रशासनिक सुधार योजना के बारे में की गई सिफारिशों का प्रस्ताव पास किया था। नंबर 3, तीसरे प्रस्ताव में सर्वसम्मत रूप से पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि चूंकि अछूत समझे जाने वाले दलित वर्गों की जनसंख्या भारत में अधिक है और उनके साथ किए जाने वाले छुआछूत के कारण अत्यंत अपमानजनक है और शिक्षा की दृष्टि से वे सबसे पिछड़े हैं, जिसके कारण अपनी उन्नति के लिए उचित अवसरों को प्राप्त करने में मजबूर है। इसलिए दलित वर्गों की आम सभा यह महसूस करती है कि सुधार तथा विधान मंडलों के पुनर्गठन की योजना में दलित वर्गों के हितों पर समुचित ध्यान दें। इसलिए यह सभा ब्रिटिश सरकार से यह निवेदन करती है कि इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधान मंडलों में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर उनके हितों की रक्षा करने की कृपा करें। नंबर 4, चौथे प्रस्ताव में उस सभा में सर्वसम्मत से पारित किया गया कि सरकार से प्रार्थना की जाए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रणाली को सुविधाजनक गति से अपनाएं, जो इस तथ्य के अनुरूप आवश्यक है कि किसी भी समुदाय की सामाजिक प्रगति उस समुदाय के सदस्यों में व्यापक शिक्षा प्रसार पर निर्भर है।
कि दलित वर्गों की अपमानजनक स्थिति का एक कारण उनकी अशिक्षा और अज्ञानता है। नंबर 5। पांचवें प्रस्ताव में सर्वसम्मत से पारित प्रस्ताव था कि इस आम सभा के सभापति को अधिकृत किया जाता है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अनुरोध करें कि अपने आगामी अधिवेशन में दलित वर्गों पर न्याय एवं औचित्य के निमित्त भारतीय जनमानस का आह्वान करने वाला सुस्पष्ट एवं स्वतंत्र प्रस्ताव पारित करें, क्योंकि वे नियोक्ताएं दमनकारी चरित्र की हैं, जिनसे दलितों को सार्वजनिक स्कूलों, अस्पतालों, अदालतों और दफ्तरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं आदि पर जाने की पाबंदी से उनको भारी असुविधा हो रही है। नंबर 6। छठवें प्रस्ताव में गैर अछूतों और गैर दलितों, खासकर उच्च जातीय हिंदुओं जो राजनैतिक अधिकारों का दावा करते हैं, से अनुरोध करता है कि वे दलित वर्गों पर लगे अपमान के कलंक को दूर करने के लिए उपाय ढूंढें।